वेलकम टू न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट। न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 23 जून। 23 जून करंट अफेयर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन डिटेल में भी बताऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जून 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने राज्यों में ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की? तो कितने राज्यों में की? वो की थी 6 राज्यों में। कितने में? 6 राज्यों में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में ग्रामीण कल्याण योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान प्रवासी श्रमिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करेगा और स्थानीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करके ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। अभियान के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा में 25,000 से अधिक प्रवासी कामगारों के साथ कुल 116 जिलों को चुना गया है और इसमें 27 आकांक्षी जिले शामिल हैं। कितने आकांक्षी जिले शामिल हैं? 27। और कितने श्रमिकों के लिए? 25,000। चलिए तो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के दुनिया भर में बने रहने के कारण निम्न में से किसने लगभग $25 अरब के आपातकालीन वित्त पोषण के साथ 70 देशों का समर्थन किया है? तो किसने किया है? वो किया है IMF ने। जब बात IMF करते हैं तो सबसे पहले जानना जरूरी है IMF की फुल फॉर्म क्या होती है। IMF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कोविड-19 महामारी के दुनिया भर में बने रहने के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने लगभग $25 अरब के आपातकालीन वित्त पोषण के साथ 70 देशों का समर्थन किया है। उप सहारा अफ्रीका में 28 देशों ने लगभग 10 बिलियन का कुल आपातकालीन वित्त पोषण प्राप्त किया है। जब बात IMF की करते हैं तो प्रबंध निदेशक कौन है इसके? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। कौन? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। और मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र। मुख्यालय कहाँ पे इसका? वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स। स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1945 में। कब हुई थी? दिसंबर 1945 में। चलिए तो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र गोवाला निम्न में से किस खेल संबंधित थे? तो किस खेल संबंधित थे वो थे क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। रामचंद्र गोवाला, जिन्हें बांग्लादेश में लेफ्ट आर्म स्पिन की कला में अग्रणी माना जाता है, का जून 2020 में निधन हो गया। 53 साल की उम्र में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से संन्यास लेने से पहले 1981 से 1993 तक 12 साल तक अबहानी किला चक्र के लिए गोवाला नियमित खेले। जब बात बांग्लादेशी करते हैं तो राजधानी कहाँ पे? ढाका। ये प्लेयर कहाँ के थे? बांग्लादेश के। जब इसकी राजधानी कहाँ पर है? ढाका। मुद्रा बांग्लादेशी टका। क्या है? बांग्लादेशी टका। राष्ट्रपति अब्दुल हमीद। कौन है? अब्दुल हमीद। प्रधानमंत्री शेख हसीना। कौन? शेख हसीना। और राष्ट्रीय खेल क्या है सर? कबड्डी। क्या है? कबड्डी। चलिए तो आज अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। फ्रांस में विश्व संगीत दिवस किस वर्ष शुरू किया गया था? तो किस वर्ष शुरू किया गया था? ये किया गया था 1982 में। कब? 1982 में। विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस की शुरुआत 1982 में फ्रांस में एक संगीत समारोह फेटे डे ला म्यूजिक के नाम में हुई। फेटे ला म्यूजिक के रूप में हुई। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विजय खंडूजा को जून 2020 में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किस देश का किया गया है? इसको समझो, राइट आंसर वो है जिम्बाब्वे। किस देश का? जिम्बाब्वे का। वर्तमान में विदेश मंत्रालय
MEA में निदेशक विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। उनके शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। रंगसुंग को 12 मई 2016 को नियुक्त किए थे। जब बात जिम्बाब्वे करते हैं तो राजधानी कहाँ पर है? हरारे। कहाँ पर? हरारे। मुद्रा जिम्बाब्वे डॉलर। क्या है मुद्रा? जिम्बाब्वे डॉलर। और राष्ट्रपति कौन है? एमरसन मनांगवा। और राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। जून 2020 में किसने स्कूल पाठ्यक्रम में योग के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता शुरू की है? तो किसने शुरू की है? रमेश पोखरियाल निशंक। किसने? रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्कूली पाठ्यक्रम में योग के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता शुरू की है। इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में पूछे जाने वाले प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। कौन से होंगे? बहुविकल्पीय प्रकार के, मतलब कि ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। जून 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय यात्रा के लिए किस देश के लिए रवाना हुए? तो किस देश के लिए रवाना हुए? रूस के लिए। किस देश के लिए? रूस के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय यात्रा के लिए मॉस्को रूस के लिए रवाना हो गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 24 जून 2020 को विजय परेड आयोजित की जाएगी। जब बात रूस की करते हैं तो रूस की राजधानी कहाँ पर है? मॉस्को। कहाँ पर? मॉस्को। मुद्रा रूसी रूबल। और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन। चलिए तो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। जून 2020 में नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप पर निम्नलिखित में से किसने हिंदी टेस्ट फीचर लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये क्या है? NTA ने। किसने? NTA ने। जब बात NTA करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि NTA की फुल फॉर्म क्या होती है? NTA की फुल फॉर्म होती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्या? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NTA ने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप पर हिंदी टेस्ट फीचर लॉन्च किया है। NTA ने अपने घरों से सुरक्षित रूप से तैयारी करने के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल उम्मीदवारों को सशक्त बनाने के लिए अपना AI आधारित स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2020 का विषय क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन। हाइड्रोग्राफी स्वायत्त प्रौद्योगिकियों के सक्षम करना। स्वायत्त प्रौद्योगिकियों को सक्षम करना। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। हाइड्रोग्राफी के महत्व को उजागर करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। हाइड्रोग्राफी अनुप्रयुक्त विज्ञान की शाखा है जो महासागरों, समुद्रों, नदियों, झीलों, तटीय क्षेत्रों जैसे जल निकायों की भौतिक विशेषताओं के माप और वितरण से संबंधित है। चलिए तो आज के नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF के पुरुष खिलाड़ी पैनल में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? निकी पुनाचा। किसे? निकी पुनाचा के लिए। निकी पुनाचा को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF के पुरुष खिलाड़ी पैनल में चुना गया है। वह चीनी ताइपे के टी चेन के साथ एशिया ओशिनिया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगी। चलिए तो आज के नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। जून 2020 में किसे राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन NSF के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है येथुरमन पंचनाथन। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन NSF के निदेशक के रूप में भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक सेथुरमन पंचनाथन की नियुक्ति की पुष्टि की है। सेथुरमन पंचनाथन। डॉक्टर पंचनाथन वर्तमान में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी ASU में विज्ञान उद्यम विकास का नेतृत्व करते हैं।
चलिए तो आज की लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा दिन 2020 का सबसे लंबा दिन था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 21 जून। कौन सा था? 21 जून। तो मिलते हैं कल नई करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।